थे कि आह्वान कर रहे हैं कि 3 जनवरी को जो छात्र सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जो सच में बिहार के भविष्य को बदलना चाहते हैं, वो कल गर्दनीबाग आएँ और आकर हम सबका सहयोग करें। क्योंकि कहना चाहेंगे बिहार के जितने भी युवा हैं वो एकजुट होकर आए, ये ना सोचे कि हम किस चीज़ की तैयारी करते हैं, सिर्फ बीपीएससी का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, ये सारे विद्यार्थियों के साथ नहीं खड़ा होगा तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? सरकार उसके साथ खड़ा नहीं हो रही है, सरकार लगातार लाठी डंडा बरसा रही है। बीपीएससी के छात्र हैं उनको आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिनको पता होता है कि रूल रेगुलेशन क्या होता है, वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, ना कि हिंसक या कोई अहिंसक। देखिए, यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हुए हैं सब पटना में रहकर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बापू के सभागार में करीब 18,000 ऐसे छात्र थे, उसमें करीब एग्ज़ाम दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों को 20 मिनट या आधा घंटा बाद उन सबको क्वेश्चन दिया गया था। छात्रों का आरोप था कि जो क्वेश्चन पेपर था वो अर्थ सीट था, कुछ स्टूडेंट पहले ही लेकर घूम रहे थे। इसमें जब एग्ज़ाम हो गया था, जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो छात्रों जब बाहर निकले थे एग्ज़ाम देकर तो बहुत सारा बवाल किया गया था कि छात्र क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, क्वेश्चन पहले सबको दे दिया गया। और इन्हीं कारण छात्रों का मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है फिर से कराया जाए। करीब 16 दिन आज हो गया है जो कि पटना के गर्दनीबाग में जो धरना स्थल है वहाँ पे छात्र अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं और उनकी मांगों को सुना जाता है। लेकिन 16 आज मिलाकर 16 दिन हो गया है और छात्रों पर किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया गया। और जब बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं सत्यपाल मलिक भी हैं, उनसे जब बात किया जाता है तो वो कहते हैं कि कोई ना ही क्वेश्चन कुछ वायरल हुआ था और ना ही कुछ हुआ था, ये सिर्फ एक साजिश है छात्रों के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा कि क्वेश्चन इर्द गिर्द हुआ था या तमाम प्रकार के जो आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन समझिए कि आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन 20 मिनट क्यों लेट आया था, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि क्वेश्चन और भी जितना स्टूडेंट एग्जाम देता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर आ जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का सुनवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हो रहा। और आप देखें विगत 5-6 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में जब छात्रों जब अपनी मांगों को लेकर गए थे, जब इकट्ठा हुए थे तो उन पर प्रशासन के द्वारा पूरी बर्बरता तरीके से उस पर लाठी और डंडा से प्रहार किया गया था। उसमें कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सर फूट गया, किसी का माथा फूट गया, किसी का हाथ पैर भी टूट गया। और ऐसे में आप सुने कि 10-15 दिन पहले एक सोनू कुमार जो कि पालीगंज का रहने वाला था वो आत्महत्या कर लिया और लोग कह रहे हैं कि वो आत्महत्या, आप जानते हैं कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि प्रशासन और शासन के द्वारा एक जानलेवा ये हमला है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि 2-3 साल के विगत वर्षों में आप देख रहे हैं कभी बिहार पुलिस का क्वेश्चन वायरल हो जाता है, कभी दरोगा का वायरल हो जाता है, तो कभी बीएसएससी का एग्जाम होता है, अन्य पेपर लगातार वायरल हो रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? और जो कल आंदोलन है यानी कल 3 तारीख का जो छात्र पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ वो बीपीएससी के छात्रों का नहीं है, सिर्फ ये सब जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ इन सब छात्रों का स्टूडेंट का आंदोलन नहीं है, बल्कि कल वो बिहार के तमाम ऐसे छात्रों का जो आंदोलन है जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कब तक चलेगा? माँ वहाँ इंतजार कर रही है, किसी का बाप इंतजार कर रहा है कि बेटा कब मेरा सरकारी नौकरी लेकर आएगा, कब समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन ऐसे में लगातार अब प्रशासन शासन के द्वारा बार क्वेश्चन वायरल हो जाना ये छात्रों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ है। और कल सिर्फ बीपीएससी का छात्रों का आंदोलन नहीं है, कल हम ऐसे तमाम छात्रों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं और अगर बिहार के भविष्य का नवनिर्माण चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक शिक्षा में भी सबसे अंतिम नंबर में, ये क्यों होता जा रहा है और लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों चौपट होती जा रही है? आज भी जब बिहार के जब विपक्ष में जब सरकार आती है तो लोग कहते हैं डोमिसाइल लागू करेंगे, वही जब शासन में आ जाता है तो डोमिसाइल पर कोई बात नहीं करना चाहता है। और ऐसे में जब छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनके साथ कोई सुनवाई नहीं किया जाता है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ऐसे में जब 29 तारीख को आंदोलन किया गया था तो छोड़िए लड़का को छोड़िए, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया, लड़कियों को भी मारा गया। हम देखे थे जाके पीएमसीएच में, उसमें भी करीब बहुत सारे करीब 10-15 ऐसे लड़के थे जो कि अस्पताल में भर्ती थे। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? और कल 30 तारीख का जो छात्र आह्वान कर रहे हैं कि 3 जनवरी को जो छात्र सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जो सच में बिहार के भविष्य को बदलना चाहते हैं, वो कल गर्दनीबाग आएँ
और आकर हम सबका सहयोग करें, क्योंकि अगर आज बीपीएससी का जब आवाज़ दब जाएगा, बीपीएससी के स्टूडेंटों का दबाव दब जाएगा, तो याद रखिए उन लाखों और करोड़ों स्टूडेंट का आवाज़ दब जाएगा जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, क्योंकि आज उसका दबाव दबेगा, कल आपका भी होगा, कल आप भी बीपीएससी जो कि बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, बीएससी का तैयारी करते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं उनके साथ भी ऐसा होगा, उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। यानी एकता में बल नहीं रहेगा। जब एकता में बल नहीं रहेगा, जब केंद्रीकरण नहीं होगा, जब सब अलग अलग रूम पे विभाजन होते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? कैसे हम सब सरकार से लड़ेंगे? कैसे छात्रों का साथ न्याय मिलेगा? और कैसे बिहार का भविष्य का निर्माण होगा? ये सब सारे छात्र हैं। आप सबसे ये बोलना चाहते हैं, कल जो आंदोलन हो रहा है 3 तारीख को, आप सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे हम लोग। आपके सर्कल में जितने भी छात्र हैं उन सबको आग्रह कीजिए कि 3 तारीख को जाए, क्योंकि देखिए कल हम सबको विपक्षी पार्टी है जो उनको भी सहयोग मिल रहा है कि शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करें, और ये गांधी का देश है। हम सब जानते हैं अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं। तो ये हम सबका आह्वान होना चाहिए कि कल 3 तारीख को जितने से जितने छात्र हैं वो हिंसा रूप में नहीं बल्कि अहिंसा के रूप में शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करके हाँ अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, बिहार के भविष्य का निर्माण करेंगे। जब बिहार सशक्त नहीं होगा तो हमारा देश भी सशक्त नहीं होगा। और याद रखिए, जिस देश में युवा रोता है वह देश भी रोता है, क्योंकि युवा ही देश का नव निर्माण करता है। युवा के पास वो शक्ति है जो किसी भी चीज़ को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। आप लोगों से भी आग्रह है कि कल जो आंदोलन हो रहा है नियमता पूर्वक आप सब जाए, वहाँ साथ में सबका सहयोग दें, क्योंकि अगर आप सब नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो लड़ रहा 16 दिनों से कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात जब कंबल ओढ़ते हैं तो 2-2 कंबल ओढ़ना पड़ता है। बेचारा गाने आप देख रहे हैं गर्दनी बाग में कि पूरा खुला है, और वो सब 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कितना का तबीयत खराब हो गया, कितना कोई आत्महत्या कर लिया। बताइए, आप सब उसके साथ नहीं खड़ा होगा तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? सरकार के साथ खड़ा नहीं हो रही है। सरकार लगातार लाठी डंडा बरसा रही है और कहता है कि नियम तोड़ा है। कौन सा नियम तोड़ा है भाई? कौन सा नियम आपका तोड़ा है? आप सब कल 3 तारीख को यहाँ के जितने भी युवा हैं वो एकजुट होकर आए। ये ना सोचे कि हम किस चीज़ की तैयारी करते हैं, सिर्फ बीपीएससी का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, ये सारे विद्यार्थियों के लिए हो रहा है। ना कि कहें कि सिर्फ बीपीएससी का जो छात्र है उसी का फायदा नहीं, आप सबके साथ। आप देखिए हर एक एग्जाम में इससे पहले जो हुआ था बिहार पुलिस, उसमें क्वेश्चन आउट हुआ था। एसएससी का जो हुआ था एमटीएस को, उसमें भी पूर्णिया में हुआ था। तो ये ऐसा ना है कि एक बार हुआ है, ये बार चीज़ें होती रहती है। तो लड़का के साथ कितना भविष्य का खिलवाड़ किया जाएगा। और जब भी अपनी मांग रखने पर प्रशासन लाठीचार्ज करती है, और जो बीपीएससी का आयोग कहती है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ आप लेकर आए, तो बच्चे कहाँ से प्रूफ लेकर आएंगे? आप देखे थे रंजन भाई की जो बाबू सभागार में हुआ था, क्वेश्चन सब वो मैट लेकर घूम रहे थे। हाँ, अब वीडियो देखे थे। हाँ, लेकिन सत्यपाल मलिक जो है वो कह रहे थे कोई सबूत ही नहीं है, और आयोग द्वारा दिखाया जा रहा था कि जो ये सील है ये सबसे परफेक्ट सील, से कोई नहीं तोड़ सकता है। और आप देखिएगा रील्स में कि मीडिया वाले ने सामने दिखाया कि फाड़ सकता है। सर ऐसा बात नहीं है। आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि वहाँ पे 20, 25, 30 मिनट पहले क्वेश्चन आई हुई है, लेट से आई हुई क्वेश्चन है। बल्कि आपको पता होना चाहिए जितना फॉर्म गिरा है उससे कम ही बच्चा अटेंड किया है। 60 या 70% के आसपास लड़का अटेंड किया है। तो बाकी जो 30% क्वेश्चन थे वो कहाँ गई, या फिर क्वेश्चन कम बनाया गया था? ये सब तो कभी नहीं हुआ था। बस यही सब मांगे हैं, इसी सब को लेकर अब किया जाता है। आयोग कहिए कि नहीं मेरा क्वेश्चन कभी आउट नहीं हुआ है, हमारा पास एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको करना है तो आप सबूत लेकर आए। तो बच्चा कहाँ सबूत लेकर आएगा? ना हम लोग मोबाइल लेकर जाते हैं अंदर में, आप मोबाइल पहले ही ले लेते हैं, सब कुछ जमा कर देते हैं। विद्यार्थी वहाँ सिर्फ बिना पेन का भी जाता है वहाँ पे, सब कुछ तो आप देते हैं वहाँ पे। तो हम लोग कौन सबूत ला के आपको दें? अब देखो राजन भाई, ये प्रशासन पर एक सवाल नहीं उठता है कि लोग कहते हैं कि जो ये कैसे हो गया, कुछ असभ्य लोग थे जो वहाँ पे घुस गया था। प्रशासन वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, प्रशासन वहाँ क्या कर रहे थे? प्रशासन को तो यही दिया जाता है कि आप वहाँ संभाले, वहाँ के प्रशासन पूरा रक्षा करें, आप नियम का न तोड़े। तो वह प्रशासन कर क्या रहे थे? जब जानता है कि 18 जो स्टूडेंट को वहाँ जब एग्जाम पढ़ा, तो वह प्रशासन कर क्या रहे थे? अब प्रशासन आज हम पर सवाल उठाता है और स्टूडेंटों को मारता है बेदर्दी तरीके से। आज और बात है कि जो प्रशासन जिस विद्यार्थी को मार रहे हैं उनको भी यही पता होना चाहिए, ये कोई एक आम बच्चे को नहीं मार रहे। आने वाले टाइम में बीपीएससी के छात्र हैं, उनको आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिनको पता होता है कि रूल रेगुलेशन क्या होता है, वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, ना कि हिंसक तरह से कोई अहिंसक तरह से बैठ से गर्दनी बाग में आरामों से अपनी बातों को रख रहे हैं वहाँ से। ना कि आपको उधरता ही करते हैं, कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं, ना किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ना किसी ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। तो फिर क्यों ये लाठी चार्ज हो रही है? लोकतंत्र की आवाज़ को सरासर दबाई जा रही है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि अपने अभिव्यक्ति का आज़ादी कर सकता है, आर्टिकल 19 में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ भी सुनवाई नहीं किया जा रहा। लोग जैसा नहीं कहता कि ये प्रशासन खुद आके शासन करने लगा, जो कि शासन के जो मुख्यमंत्री के आसपास
कुछ ऐसे लगता है, कुछ सारी सत्ता लगता है कुछ इर्द गिर्द के रूप में दे दिया गया, वही लगता है सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। देखिए छात्रों कोई बात ही नहीं सुन रहा है उसमें। पहले कहा जाता कि नीतीश बाबू जो कुशासन बाबू हैं, वो अच्छे शासन करते हैं, लेकिन अब नहीं लगता है। जैसे कि विद्यार्थियों पे इतना दिन से आवाज़ है, उनके पास कभी आवाज़ नहीं गई है कि क्या हो रहा है पटना में, कितने बच्चों पर लाठीचार्ज हो गए हैं। सरकार कोई एक्शन लेने नहीं जो सत्ता में है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो बस आगे से कहते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, आप सबूत ला के दीजिए, हम 1-2 मिनट में हम कैंसिल कर देंगे एग्जाम को। तो हम क्यों, आप पूछिए ना, आयोग से पूछिए कि क्वेश्चन आउट कैसे हो गया, बच्चे के सामने कैसे हुआ। वो ना बताएंगे कि हम लोग बताएंगे, सबूत लाकर आपके सामने आएंगे। ऐसा उलझा के रखता है। पहले तो कहा था नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें स्टूडेंट पढ़ाने, उसमें आंदोलन किया नॉर्मलाइजेशन नहीं होने का। लेकिन उसके बाद देखिए जब एक दिन पहले बचता है एग्जाम से पहले, कहता है हम ये सिर्फ छात्रों शिक्षकों के द्वारा अफवाह फैलाया गया था। ये अफवाह फैलाया गया था, ये पहले ही जब क्वेश्चन जब थी इसका नियमावली निकला था उसमें कहा गया था। लेकिन अब डायरेक्ट कहता है एक दिन पहले कि नहीं, अब इसका कोई बात ही नहीं था। उसके बाद नोटिस निकालता। आप देखेंगे तमाम ऐसे शिक्षकों जो भी हैं, जो कि गुरु कहलाते थे, क्या नाम है सर का, ज्ञान बिंदु सर का, रोशन आनंद सर को, उनको हाफ पेंट में गिरफ्तार कर लिया गया। भाई जो छात्रों का हित के लिए आवाज उठाएगा उसको आप गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये कैसा न्याय है, ये कैसा शासन चल रहा है आपके बिहार में? जो कहा जाता है बिहार वो क्रांति की धरती है, जेपी की धरती है, युवाओं की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। आप उस धरती को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस बिहार से हजारों IAS IPS निकलते हैं, उस बिहार की धरती में आप क्वेश्चन वायरल करवाते हैं, छात्रों को मारते हैं और साथ ही साथ छात्रों को बदनाम भी करने का प्रयास करते हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह है कि कल 3 तारीख को है, जहां भी छात्र पूरे बिहार में, जहां आप रह रहे हैं पूरे बिहार के छात्र और जो भी इस एग्जाम में पढ़े हैं, जो भी गवर्नमेंट जो तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर शुरुआत करें। और ये आपका लड़ाई है, आपके भविष्य का लड़ाई है, बिहार की लड़ाई है और आपके भाइयों का भी लड़ाई है। और एक और बात है, ये सिर्फ विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं है, इसमें जितने पेरेंट्स हैं उनको भी साथ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे छोटे अभी नहीं आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो भी आएंगे और वो भी पढ़ाई करते हैं घर, इसी के सोच कर कि हम भी BPSC के एग्जाम देंगे, हमको भी अफसर बनना है। तो कल उनके साथ होगा, हमको दबा दिया जाएगा। आप लोग हमारा साथ ना देते हम लोग का, तो हो सकता है हमको दबा दिया जाए। तो कल फिर आप लोग साथ है, आप लोग साथ क्या देगा? इसलिए कि पेरेंट्स भी इसमें साथ देगा, कि ना सिर्फ स्टूडेंट आए, स्टूडेंट के साथ में पेरेंट्स भी आए। क्योंकि अगर आज उसके साथ राजन भाई कोई खड़ा नहीं होगा ना, तो आने वाले समय में कोई भी स्टूडेंट, जैसे जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी करें, कुछ और चीज़ का तैयारी करें, तो हर चीज़ में भाई क्वेश्चन वायरल हो रहा है, तो उसमें स्टूडेंट कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि एक ही चीज़ का जब शुरुआत होगा तब बिहार में भी सुधार होगा। और जब ऐसे में छात्रों का जब एकता नहीं रहेगा तो फिर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह, कल 3 तारीख को शांतिपूर्ण रूप से जहाँ आप वहीं आंदोलन शुरुआत करें, वहीं पर बिहार के लिए लड़ें, बिहार के बच्चों का भविष्य के लिए लड़ें, उसके नवनिर्माण के लिए लड़ें, सारे छात्रों के लिए लड़ें। कल 3 तो देखिए कि सारे स्टूडेंट से बात हुआ, ये तो से बोल रहे हैं कि कल BPSC के महाआंदोलन है, क्योंकि कल लास्ट है, कल सब फाइनल हो जाना है। तो इन लोगों का कहना है कि सब लोग धरना प्रदर्शन में, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए और इस महाआंदोलन में भाग लीजिए और इसको सफल बनाइए।